नमस्कार साथियों, न्यू उड़ान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो अपना सेशन है कि आपके एसडीपी एनुअल एग्जाम के जो सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, जिसको लेकर अपन वेटनरी मेडिसिन का जो सेशन है, जिसके प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। अपने पास बहुत ही समय कम है, आपका भी जो समय है मुझे पता है कीमती है, क्योंकि कल सुबह ही आपके एग्जाम है। तो अपन सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं और आज का जो सेशन है उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर पशु चिकित्सा मेडिसिन 2010 का जो अपना पेपर है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। टोटल जितने भी साल के जो पेपर है उसके बारे में अपन इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है आपके एचएस रोग, अच्छा फिल इन द ब्लैंक जीवाणु से होता है। एचएस रोग है वह कौन से जीवाणु से होता है, इसके बारे में पूछा गया। फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो एचएस है वो आपके किससे होता है, वो होता है पास्चुरेला माल्टोसिडा, किसे होता है पास्चुरेला माल्टोसिडा से क्या होता है भाई, एचएस रोग होता है। कालाजार या डमडम फीवर, फिल इन द ब्लैंक परजीवी से होता है। जो कालाजार या डमडम फीवर है, आपके जो फीवर है वो किससे होता है, इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी इसके बारे में आप बता सकते हो, जल्दी से जल्दी बताइए। कालाजार या डमडम फीवर किससे होता है, लेशमानिया परजीवी से होता है। किससे होता है भाई, लेशमानिया परजीवी से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, लाल पेशाब फिल इन द ब्लैंक रोग को कहते हैं। जो लाल जो पेशाब यानी जो आपके होता है ना, जो रेड यूरिन होता है, वो किस रोग में होता है, ये आपको इसमें पूछा गया। फटाफट आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ये आपके होता है बोविन एसेलरी हीमोग्लोबिनेरिया के अंदर। लाल पेशाब यानी जो रेड यूरिन है वो किस में होता है भाई, बोविन आपके बोविन बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर होता है। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। बेरेनिल की डोज है वो होती है, जो बेरेनिल होती है इसकी जो डोज है वो उसकी मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया। फटाफट इसका आप आंसर दीजिए। बेरेनिल की जो डोज होती है वो कितनी होती है भाई, वो आपके होती है 8 से 16 mg और केजी बॉडी वेट। ठीक है, 8 से 16 mg आपके केजी बॉडी वेट इसकी होती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, घोड़े का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। घोड़े का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। घोड़े का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, वो आपके होता है 99 से 100.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन गया है, सामान्य से कम तापमान लक्षण किसके, जो सामान्य तापमान होता है ना उससे कम तापमान, ये किसके लक्षण है, इसके बारे में पूछा गया है। फटाफट आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। सामान्य से कम लक्षण, सामान्य से कम लक्षण ये किस रोग के आपके लक्षण है, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। तो ये आपके किसका है भाई, मिल्क फीवर का है। ये किसके, मिल्क फीवर के। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है एब्डोमिनल भाग में दर्द को कहते हैं। जो एब्डोमिनल भाग होता है ना उसके अंदर जो दर्द होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई, आप सभी को पता है उसको क्या बोला जाता है, कोलिक। क्या बोला जाता है, कोलिक बोला जाता है। URI ये क्या है, URI इसकी फुल फॉर्म URI को कहते हैं। तो आप इसका जल्दी से जल्दी इसकी जो फुल फॉर्म है आप जल्दी से जल्दी बताइए, इसकी क्या होगी। अपर रेस्पिरेटरी UPPER अपर RES RATARY रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्या होती है, इन्फेक्शंस।
आप स्पेलिंग देख लीजिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जल्दी से जल्दी आप इसको देख सकते हो। अपर रेस्पिरेटरी RESPIRATORY, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे क्वेश्चन है, मूत्र में रक्त का आना क्या कहलाता है? मूत्र होता है, उसके अंदर जो रक्त आता है उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है भाई? हिमेचूरिया। क्या बोला जाता है? हिमेचूरिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, वूल शॉर्टर्स रोग, वूल शॉर्टर रोग है वो किसको बोला जाता है? फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, एंथ्रेक्स। वूल शॉर्टर रोग किसको बोला जाता है? एंथ्रेक्स को बोला जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं, पशु चिकित्सा मेडिसिन 2011 के क्वेश्चन आगे। बीक्यू रोग जीवाणु से होता है, जो बीक्यू होता है वो कौन से जीवाणु से होता है? इसके अंदर पूछा गया, फटाफट आप इसका जल्दी आंसर दीजिए। ये आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम चौवियाई। ये किससे होता है भाई? ये होता है आपके क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, लंपी जो रोग, जो लंपी जा होती है ना, वो किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है लंपी जा। लंपी जो रोग है वो किससे होता है? इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी बताइए। लंपी जो एक्टिनोमाइसेसिस बोविस, ये किससे होता है भाई? एक्टिनोमाइसेसिस बोविस से होता है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बेड का सामान्य तापमान कितना होता है? जो बेड होती है ना उसका सामान्य तापमान कितना होता है? इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी बताइए। बेड का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? जल्दी से जल्दी बताइए। 102 से 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसका सामान्य होता है। आगे आपके क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिक एक जीवाणु रोग है, ये क्या है? एफ्लाटॉक्सिस जो रोग है ये कौन सा है? ये कवक जनित है भाई। कौन सा है? ये कवक जनित है। ये कौन सा रोग है? ये कवक जनित है। आपके मैक्स रोग किसमें होता है? ये मुर्गियों के अंदर होता है। किसमें होता है? मुर्गियों में होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, रतौंधी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? रतौंधी है वो किसकी कमी से होता है? इसके बारे में आपके पूछा गया है। रतौंधी है आपकी किसकी कमी से होता है? ये भाई आपको पता ही होगा, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, मिल्क फ्यूर एक रोग है। मिल्क फ्यूर है वो कौन सा रोग है? सभी को पता होगा, उपापचयी रोग है। कौन सा? उपापचयी प्रकार का रोग है। कौन सा? मिल्क फ्यूर है, ठीक है। मूत्र में लाल रक्त कणिकाओं का आना, अभी अपन ने पहले ही पढ़ा था, मूत्र के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का आना क्या होगा? मूत्र के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का आना क्या होगा? हिमेचूरिया। क्या होगा भाई? हिमेचूरिया। ठीक है। घोड़े का सामान्य तापमान अभी अपन ने पहले भी देखा था, तो घोड़े का जो सामान्य तापमान है वो कितना आता है? वो आपके 99 से 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। भूख का पूर्ण अनुपस्थित होना, भूख होती है जो बिल्कुल भी नहीं लगती है, उसे क्या बोला जाता है? भूख का पूर्ण रूप से अनुपस्थित होना, एनोरेक्सिया। क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया। क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया। आगे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते, पशु चिकित्सा मेडिसिन 2012 के अपने सामने क्वेश्चन आए, भेड़ों में नाड़ी की गति की सीमा क्या होती है? जो आपके भेड़ों में नाड़ी की गति होती है उसकी सीमा क्या होती है भाई? जो भेड़ के अंदर जो भेड़ की जो नाड़ी दर है वो कितनी होती है? वो आपकी कितनी होती है भाई? 60 से 70। कितनी होती है? 60 से 70। गायों में श्वसन की गति की सीमा कितनी होती है? गायों के अंदर जो श्वसन की गति की जो सीमा है इसके बारे में आपके पूछा गया, जल्दी से जल्दी आप बताइए। गायों के अंदर
आपके गायों में श्वसन की जो सीमा, गायों में श्वसन दर पूछा गया है, ना कि इसका टेम्परेचर पूछा गया है। श्वसन दर कितनी होती है इसके बारे में पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। ये कितनी होती है भाई? 10 से 30 होती है। आगे क्वेश्चन है, सीमा से नीचे शारीरिक तापमान का होना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से अगर नीचे अपना टेम्परेचर है उसे क्या बोला जाता है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा? हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके आयुर्वेमेटिक्स इंजेक्शन केवल रूट द्वारा दिया जाता है। ये आपके कैसे दिया जाता है? ओनली फॉर एससी, यानी ये क्या कैसे दिया जाता है? सबकट, मात्र और मात्र। इसको किस आईवी नहीं दिया जाता है, आईएम भी नहीं दिया जाता है। इसको कैसे दिया जाता है? सबकट इसे दिया जाता है। घोड़े में आंतों के लुब्रिकेंट हेतु पसंदीदा रसायन दवा का नाम क्या है भाई? वो क्या है? पैराफिन है। क्या है? पैराफिन। घोड़े के आंतों के लुब्रिकेंट हेतु आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा रसायन है, तो ये आपके कौन सा है? पैराफिन है। कौन सा है भाई? पैराफिन है, जो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिया है, पैराफिन। आगे अपन बढ़ते हैं। गायों में सिरके का उपयोग किया जाता है जब रूमन कॉन्टेक्स की प्रकृति होती है। जब रूमन की कैसी प्रकृति है होती है जब अपन सिरके का उपयोग करते हैं? आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जब आपके गायों के अंदर कैसी प्रकृति होती है? रूमन की क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, तब इसका दिया जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। पीलिया रोग शरीर में के इकट्ठा होने के कारण होता है। पीलिया जो रोग होता है वो शरीर में किसके इकट्ठा होने के कारण होता है? तो आपको पता होगा बिल्डुबिन। बिल्डुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है ना, उस समय क्या होता है? पीलिया हो जाता है। अगर एंथ्रेक्स की सी संभावना हो तो मृत पशु का शरीर, अगर एंथ्रेक्स की अगर संभावना हो, ये मतलब थोड़ा सा क्या कुछ गलती टाइप हो गया था, इसको कुछ भी है नहीं, मेरे को इसका एग्जैक्ट कुछ मिला नहीं ये आपके। ठीक है, आगे है कि रूमिनेंट्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दवा का शारीरिक भार के अनुसार खुराक होती है। भाई जो रूमिनेंट है उसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो दवा है वो कितनी लगेगी, खुराक इसमें कितनी लगेगी? तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपके इसके में लगेगी 5 से 10 mg, और वो भी क्या? kg बॉडी वेट। ठीक है, आगे बेड़ों में हिमोकिक्स के इलाज के लिए फेनबेंडाजोल दवा की शारीरिक भार के अनुसार, फेनबेंडाजोल है उसका आपके किस में पूछा गया है? बेड़ों में पूछा गया है। इसका आपका बेड़ों के अंदर फेनबेंडाजोल की जो मात्रा है वो आपके कितनी देनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। फेनबेंडाजोल की जो मात्रा है आपकी कितनी देनी चाहिए? 5.7 से 5 mg, वही kg बॉडी वेट। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके आएगा पशु चिकित्सा मेडिसिन 2013 की क्वेश्चन है। घोड़ों में नाड़ी, घोड़ों के अंदर क्या पूछा गया है? घोड़े का बार बार क्वेश्चन आया। घोड़ों में नाड़ी की गति है वो आपके इसमें कहाँ से देखते हैं? जो घोड़ा होता है उसकी नाड़ी दर कहाँ से ली जाती है, इसके बारे में आपके पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये आपको पता होगा, एक्सटर्नल मैक्सिलरी जो आर्टरी होती है ना, वहां से इसको लिया जाता है। एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से इसको लिया जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। गाय का औसतन तापमान कितना होता है? जो गाय होती है ना उसका औसतन तापमान पूछा गया है भाई, कितना होता है? इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय का क्या होता है? तापमान होता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। गाय की सामान्य नाड़ी की गति सीमा होती है। जो गाय होती है ना उसकी जो सामान्य नाड़ी की जो सीमा है ना वो क्या होती है, इसके बारे में आपके पूछा गया है। 100 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है,
अब आपके जो गाय है, गाय की नाड़ी की सीमा मतलब जो नाड़ी दर है वो पूछी गई है गाय की, तो वो कितनी होती है? वो आपके 42 से 60 होती है। कितनी होती है भाई? 42 से 60 होती है। कितनी होती है? 42 से 60 होती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं कि चमड़ी का नीला पड़ जाना, चमड़ी होती है उसका नीला पड़ जाना, उसको क्या बोला जाता है? चमड़ी का जो नीला पड़ जाना उसको क्या बोला जाता है? उससे आपके बोला जाता है BRUISE, ब्रुश। ठीक है, चमड़ी का नीला पड़ जाना। बिना बाल उड़े चमड़ी का मोटा होना क्या कहलाता है? जब बाल उड़ते भी नहीं है और चमड़ी का मोटा होना क्या कहलाता है? इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बिना बाल उड़े चमड़ी का मोटा होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पैराक्रिटोसिस। क्या कहलाता है? पैराक्रिटोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोमाइकोसिस रोग नामक जीवाणु से होता है। एक्टिनोमाइकोसिस है वो कौन से जीवाणु से होता है? इसके बारे में पूछा गया है। आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। एक्टिनोमाइकोसिस ये किससे होता है भाई? एक्टिनोमाइकोसिस बोविस से होता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन है गायों में रिंगवर्म नामक रोग। जो गायों के अंदर जो रिंगवर्म नामक जो रोग होता है वो आपके किसके कारण होता है? रोग होता है और वो आपके किससे होता है? तो गायों में रिंगवर्म नामक रोग। फटाफट आप अगर कहीं ये क्वेश्चन देखा है तो इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप। ये आपके जो गायों में रिंगवर्म नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? ये होता है आपके माइकोस्पोरम तथा ट्राइकोफाइटोन। माइकोस्पोरम तथा ट्राइकोफाइटोन ये किसके कारण होता है? माइकोस्पोरम तथा ट्राइकोफाइटम। ठीक है, इसके कारण होता है। गायों में ब्रुसलोसिस नामक रोग जीवाणु से होता है। जो गायों के अंदर जो ब्रुसलोसिस होता है ना वो किसके कारण होता है? ब्रुसलोसिस जो नामक रोग है वो गायों में होता है। ये किसके कारण होता है? इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जो ब्रुसलोसिस है वो गायों में किसके कारण होता है? इसका आपको जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ये आपके होता है, किससे होता है? ब्रुसेल्ला अबोर्टस। ये किससे होता है? ब्रुसेल्ला अबोर्टस से होता है। टिटनस रोग है वो नामक, टिटनस जो रोग होता है ना वो नामक जीवाणु से। ये कौन से जीवाणु से होता है? टिटनस है वो कौन से जीवाणु से होता है? इसके बारे में आपको पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। टिटनस जो रोग है वो किसके कारण होता है? इसके बारे में आपको पूछा गया है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ये आपके होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। ठीक है, बकरी में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दवा का शरीर भार के अनुसार कितनी? बकरी के अंदर पूछा गया है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो मात्रा है बकरी के अंदर कितनी दी जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। बकरी के अंदर आपके ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो मात्रा है 5 से 10 mg, वही kg बॉडी वेट के हिसाब से ये मात्रा इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। पशु चिकित्सा मेडिसिन 2014 के क्वेश्चन। मसूड़ों की म्यूकोसा में सूजन आ जाना क्या कहलाता है? आने को कहते हैं। मसूड़ों की जो सूजन होती है उसे आना क्या बोला जाता है? मसूड़ों के अंदर जो सूजन आती है नॉर्मल बहुत ही क्वेश्चन है, इसको आपके क्या बोला जाता है? जिंजिवाइटिस। क्या बोला जाता है? जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस। ठीक है, आगे सैलिवरी ग्रंथि से में सूजन आने को कहते हैं। जो
सेलिवरी जो जो सेलिवरी ग्रंथि होती है आपके, उसके अंदर जो सूजन आती है उसे क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है भाई? सियाल एडिनाइटिस। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नवजात पशु द्वारा अधिक मात्रा में दूध पी जाने पर अपिलिंदा ब्लैंक लग जाते हैं। नवजात पशु होता है ना, हाँ, आगे आप क्वेश्चन है, नवजात पशु द्वारा अधिक मात्रा में दूध पी जाने पर उसे लग जाते हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। उसे क्या लगता है? नॉर्मल सी चीज आपको पता होना चाहिए, उसको क्या लग जाती है? दस्त लगता है। क्या लगता है भाई? ये दस्त लगते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं, पशुओं में रतौंधी रोग विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी का पहले भी आपके आ चुका है, जो रतौंधी है पशुओं में किसकी कमी से होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बेरकेन फर्न अधिक मात्रा में खाने में विटामिन की कमी हो जाती है। ये आपके जो बेरकेन फर्न है, अधिक मात्रा में खाने से विटामिन की कमी हो जाती है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। खाने में विटामिन किसकी कमी हो जाती है? इसके अंदर आपके थायमीन की कमी हो जाती है। थायमीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ऊंटों में खुजली रोग के द्वारा, जो ऊंटों के अंदर जो खुजली होती है ना, एक विशेष प्रकार का जो रोग है ऊंटों के अंदर होता है खुजली, ये किसके कारण होता है? इसके बारे में पूछा गया। जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दीजिए। ये आपके होता है माइटिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइटिस के कारण होता है। MITES। ठीक है, माइटिस के कारण होता है। मुंह, आगे आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंह पगा खुरपका रोग सभी पशुओं में होता है। जो मुंह पगा जो खुरपका रोग है, ये किस प्रकार के पशुओं में होता है? ये आपके रूमिनेट जानवरों में होता है। किस में होता है? रूमिनेट पशुओं में होता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे का जो अपना सेशन है, टिटनस रोग के क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु फिलिंग इन द ब्लैंक्स दवा से मर जाते हैं। मतलब क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु है, ये कौन सी जो दवा है उससे मर जाते हैं। तो ये आपके किससे मर जाते हैं? पेनिसिलिन से मर जाते हैं। किससे मर जाते हैं? पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन से मर जाते हैं। आगे है कि बैंक डिजीज जीवाणु से होता है। ये किसी आपके डिजीज का जो अन्य नाम ही है, जो बैंक डिजीज है वो किससे होता है? आप बताइए फटाफट। ब्रुसेल्ला। किससे होता है? ब्रुसेल्ला। ये अपन ने आगे पहले पढ़ लिया ये क्वेश्चन। बैंक डिजीज है वो किससे होता है? ब्रुसेल्ला से होता है। आपके किससे होता है? ये होता है आपके ब्रुसेल्ला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायों में ट्यूबरक्लोसिस रोग के निदान के लिए आपके जो टेस्ट किया जाता है उसके बारे में पूछा गया। गायों के अंदर जो एक टेस्ट होता है वो किसके निदान के लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। किस जो इसके लिए किया जाता है? आप जल्दी से जल्दी बताइए इसका। निदान के लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा जो आपके जो किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस रोग के निदान के लिए, किसका आपका इसका एक जो टेस्ट किया जाता है, कौन सा किया जाता है? ट्यूबरक्लीन। कौन सा? ट्यूबरक्लीन। ट्यूबरक्लीन टेस्ट। ठीक है, जिसके ट्यूबरक्लोसिस रोग के लिए ट्यूबरक्लीन आपके इसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे अपन पशु चिकित्सा मेडिसिन 2015 के क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग। आप बता सकते हैं एंथ्रेक्स के बारे में पूछा गया है। जो एंथ्रेक्स रोग है इसके बारे में पूछा गया है आपके। एंथ्रेक्स रोग है वो किससे होता है? बैसिलस एंथ्रोसिस एंथ्रेसिस से होता है। ये किससे होता है भाई? ये होता है आपके बैसिलस एंथ्रोसिस। बैसिलस एंथ्रोसिस से होता है। ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार, जो लंगड़ा बुखार जिसे अपन बोलते हैं कि BQ, जो ये किसे होता है भाई?
ये आपको मैंने बता पहले भी क्वेश्चन आ गया था। सबसे पहला क्वेश्चन ये था क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, सबसे पहला यही क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है बीमारी भारत से दूर कर दी गई है, कौन सी बीमारी है जो भारत से पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, इसके बारे में पूछा गया। लगभग विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कौन सी बीमारी है भाई, रिंडरपेस्ट। कौन सी है, रिंडरपेस्ट, जिसे भारत क्या है पूरी तरीके से मुक्त है। रेबीज, फिल इन द ब्लैंक, तंत्र को प्रभावित करने वाला घातक विषाणु रोग है। रेबीज है, जब रेबीज होता है ना तो आप अपने मुख्य शरीर का जो मुख्य कौन सा जो भाग होता है जिसको ये अपने प्रभावित करता है, तो ये किसको करता है भाई, सीएनएस को। किसको करता है, सीएनएस तंत्रिका को सबसे रूप से ये ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। भैंस के बछड़ों में मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है। भैंस के जो बछड़े होते हैं ना उसके अंदर मुख्य रूप से उनकी मृत्यु का क्या कारण है, ये भी एक विशेष कारण पूछा गया। भैंस के बछड़ों में मृत्यु का एक मुख्य कारण है, तो वो क्या है भाई, इसके बारे में पूछा गया है। आप फटाफट इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका क्या कारण है भाई, टोकारा वोटुलम। ठीक है, टोकारा वोटुलम, ये भी आपके क्या है, आपके जो भैंस के जो बछड़े होते हैं ना उनकी मृत्यु का एक कारण है। क्या है, मृत्यु का क्या कारण है, वोटुलोरम आपके मृत्यु का कारण है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। पुलोरम बीमारी को फैलाने में मुख्य कारक है। आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और पुलोरम जो बीमारी है इसको फैलाने में मुख्य कारक कौन सा है, इसके बारे में बताना है आपको। जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताइए। आपके साल्मोनेला, क्या है भाई, साल्मोनेला, क्या भाई, साल्मोनेला है, जिसके कारण जो पुलोरम होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है। स्पेलिटिंग स्टोंग्स मुर्गियों में बीमारी का महत्वपूर्ण लक्षण है। जो ये एक विशेष लक्षण दिया गया है, ये कौन सी बीमारी का आपके लक्षण है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ये जो आपके मार्क जो बीमारी होती है इसका मुख्य रूप से इसका क्या है कारण है, मैर्क के बारे में। ठीक है, आगे क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। कोनुरोसिस गिड बीमारी फिल इन द ब्लैंक की इंटरमीडिएट अवस्था होती है। जो आपके विशेष प्रकार की जो बीमारी है इसकी इंटरमीडिएट जो अवस्था होती है उसके बारे में क्या गया पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। इसकी जो इंटरमीडिएट जो अवस्था होती है इसके बारे में पूछा गया है। इसकी जो इंटरमीडिएट जो अवस्था होती है ना इसके बारे में पूछा गया। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर अगर किसी के पास है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कर सकते हो। इसकी जो मीडियम जो इंटरमीडिएट अवस्था होती है उसे क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, टीनिया, टीनिया मल्टीसेप्स, क्या बोला जाता है, टीनिया मल्टीसेप्स बोला जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने आगे एक्टिनोबैसिलोसिस रोग को से भी जाना जाता है। इसके बारे में क्या पूछा भाई, एक्टिनोमाइकोसिस नहीं है, एक्टिनोबैसिलोसिस है, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है भाई, वुडन टंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, वुडन टंग। ठीक है, इसका विशेष नाम है वुडन टंग। फिल इन द ब्लैंक के व्यापार प्रकोप होने पर बचाव हेतु रिंग वैक्सीनेशन विधि अपनाई जाती है। मतलब व्यापक प्रकोप होता है ना, ये पूछा गया कि कौन सी बीमारी है जिसका व्यापक प्रकोप होने पर इनके बचाव हेतु रिंग वैक्सीनेशन विधि अपनाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। ये आपके किस संक्रामक जो रोग होते हैं ना, संक्रामक प्रकार के जो रोग होते हैं उनके बारे में पूछा गया। आगे क्वेश्चन है पशु चिकित्सा मेडिसिन 2016 के क्वेश्चन है आंत्र शोध में अंतों की श्लेष्म की सूजन के परिणाम स्वरूप फिल इन द ब्लैंक हो जाता है।
जो इनकी सूजन होती है ना उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया आपके अंतर शोध में। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप। अंतर शोध में जब सूजन आ जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप आपके क्या हो जाता है, इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी बताइए। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी दीजिए, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाता है इंटरस्टाइलन, क्या हो जाता है भाई, इसके बारे में जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए। जल्दी से अंतर शोध में अंतों की श्लेष्मा की सूजन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, आप इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में करिए इसका आंसर क्या हो जाता है। फिर आपके क्वेश्चन आ जाए, पशुओं द्वारा बाटे में धातु की नुकीली वस्तु खाने से फिल इन द ब्लैंक छेद हो जाने के कारण ट्रोमेटिक रेटिकुलाई और पेरिटोनाइटिस नामक रोग हो जाता है। ये छेद होता है ना, ये नुकीली वस्तु खाने से ये छेद किस में हो जाता है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर ये अंतर शोध और इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। छेद किस में होता है भाई, ये होता है आपके रेटिकुलम में। किस में हो जाता है भाई, रेटिकुलम में। अंतर शोध ये क्वेश्चन अगर किसी को आ रहा है तो इसका आप जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए। इसका आंसर आपके क्या जाएगा, इंटेस्टाइलन। क्या जाएगा, इंटेस्टाइलन। ठीक है, अंतर शोध में अंतों की श्लेष्मा की सूजन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, इंटेस्टाइलन। ये आपके विशेष प्रकार का जो एक चीज होती है ये आपके इसके अंदर हो जाती है, एक विशेष अवस्था होती है। ठीक है, इंटेस्टाइलन। इंटेस्टाइलन ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो आपकी इसकी अवस्था है ये इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आगे का है, घोड़ों में फिल इन द ब्लैंक पेट दर्द का मुख्य कारण। जो घोड़े होते हैं ना उसके अंदर पेट दर्द होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ये क्या होता है भाई, बड़ी आंत में ऐंठन होता है। क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, एंटन होता है। जब बड़ी आंत में एंटन होता है ना, बड़ी आंत में एंटन हो जाता है। एक्टिनोमाइकोसिस रोग के इलाज हेतु सोडियम आयोडाइड की मात्रा, सोडियम यानी जो एक्टिनोमाइकोसिस होता है उसके लिए सोडियम आयोडाइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए, कितनी होनी चाहिए, 1 mg kg बॉडी वेट। ठीक है, आगे भैंस में कोलेस्ट्रम के माध्यम से स्थानांतरित गोलकृमि का नाम। जो कोलेस्ट्रम के माध्यम से जो है कि भैंस के अंदर जो कोलेस्ट्रम होता है ना उसके माध्यम से स्थानांतरित जो गोलकृमि होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टोक्सकारा वोल्टुरम। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का जो गोलकृमि होता है टोक्सकारा वोल्टुरम। ठीक है, ये जो विशेष प्रकार का वोल्टोरम, जो विशेष प्रकार का इसका आपके होता है पर गोलकृमि होता है, इसका स्थानांतरण किसमें होता है, कोक्सीडियोसिस का उपयोग बच्चों में स्वाभाविक रूप से होने वाली फिल इन द ब्लैंक बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मतलब बच्चों में आपके जो स्वाभाविक रूप से एक बीमारी होती है जिसके लिए अपन कोक्सीडियोसिस का उपयोग करते हैं, उसको ये मतलब कौन सी बीमारी है इसके बारे में आपको पूछा गया है। कौन सी बीमारी है, बीमारी का नाम है आपके कोक्सीडियोसिस।
कॉक्सीडियम क्या नाम है बीमारी का? ये आपके जो एक इन दोनों का क्या आपस में नाम से ये संबंध है आपस में, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, साल्मोनेलोसिस रोग में युवा बछड़े, पिगलेट भेड़ के बच्चे और घोड़े के बच्चे आमतौर पर फिल इन द ब्लैंक फार्म से ग्रसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके, साल्मोनेलोसिस रोग में युवा बछड़े, पिगलेट भेड़ के बच्चे और घोड़े के बच्चे आमतौर पर क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। इसके बारे में आपको पूछा गया है। कहां से होता है? ये आंत्र से होते हैं, आमतौर पर आंतरीय फार्म से क्या हो जाते हैं भाई? ग्रसित हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है पशु चिकित्सा मेडिसिन 2017 के क्वेश्चन है, गायों में अचानक आफरे के कारण सामान्यतः हो जाता है। भाई गायों के अंदर जो इनका जो आफरा है वो अचानक जब आता है तो इनका क्या है? इसी विशेष लक्षण पूछा गया है। क्या हो जाती है? रुमन में गैस हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? रुमन में गैस हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। गायों में ट्रोमिनिटिक पेराकार्डियल सेक में संक्रमित आपके फिल इन द ब्लैंक से छेद हो जाने के कारण होती है। ये किस में जो आपके छेद होता है इसके कारण ये चीज हो जाती है? आपके फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये आपके पहले भी क्वेश्चन आ गया है, रेटिकुलम के अंदर होता है। किसके भाई किसके अंदर होता है? रेटिकुलम में छेद होता है। जो रेटिकुलम अपना जो भाग होता है ना उसके अंदर ये चीज होती है। आगे क्वेश्चन आपके पूछा गया है, मेलिना में मल फिल इन द ब्लैंक रंग का हो जाता है। जो मेलिना होता है उसके अंदर जो मल का रंग है वो किस प्रकार का हो जाता है? इसके बारे में आपके पूछा गया है। कैसा हो जाता है रंग? कैसा हो जाता है भाई? गहरा लाल हो जाता है, गहरा और लाल हो जाता है। गायों में फ्लूनिजीन मेग्लुमाइन दवा की मात्रा तथा मार्ग एकल डोज में है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। गायों के अंदर आपके फ्लूनिजीन मेग्लुमाइन दवा की मात्रा तथा मार्ग एकल डोज में, मतलब इसकी मात्रा तथा जो इसकी मात्रा है वो कितने परसेंट इसमें दी जाती है इसके बारे में आपको विशेष तौर से पूछा गया है। तो ये इसकी मात्रा कितनी होती है भाई? 1 से 1.2 mg, ये kg और फिर आपके बॉडी वेट के रूप में इसमें दी जाती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। एक्टिनोबैसिलोसिस रोग फिल इन द ब्लैंक नामक जीवाणु से होता है। ये क्वेश्चन आपके दोबारा इसमें क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन इसमें क्या है? दोबारा आपके इसके अंदर रिपीट हुआ है। एक्टिनोबैसिलोसिस रोग किस जीवाणु से होता है? एक्टिनोबैसिलोसिस लिंगार्नेसिस से होता है। आपको पता है ये किससे होता है भाई? एक्टिनोबैसिलोसिस लिंगार्नेसिस से होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मवेशियों में एस्केरियोसिस रोग नामक जीवाणु से। मवेशियों के अंदर जो एस्केरियोसिस है वो किसके कारण होता है? एस्केरियोसिस रोग है वो किसके कारण होता है? इसके बारे में आपको पूछा गया है। आगे वाला जो क्वेश्चन है, मवेशियों में एस्केरियोसिस रोग है वो किसके कारण होता है? इसके बारे में आप बताइए। ये किसके कारण होता है? टोकाकारा बोविस के कारण होता है। ठीक है, आज का जो अपना सेशन है वेटरनरी मेडिसिन का जो अपना सेशन रहा है
लगभग जितने अपने क्वेश्चन अपने पास में थे अपन ने सारे कंप्लीट क्वेश्चन इस सेशन के अंदर कर लिए हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की मान लो छोटी मोटी आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लाइव क्लास को देखोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे PDF देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी 100% हर चीज़ को मैंने सही और सत्य करवाए, फिर भी कहीं पर भी मान लो कोई मिस्टेक हो तो आप आराम से एक बार इस चीज़ को देख लेना। 1% भी संभावना नहीं है मिस्टेक की, लेकिन बाई चांस कहीं पर भी हो तो आप आराम से देखें। पूरे के पूरे आपके 8-10 साल के जो पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट करवाए विद्यार्थियों की डिमांड पे। तो आप मिलते हैं आगे वाले कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत। कल के आपके टेस्ट पेपर के लिए, कल का आपका जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए आपको कांग्रेचुलेसन, बधाई, बेस्ट ऑफ लक।